क्या ऐसा हो सकता है कि डायनासोर्स का खात्मा कभी एस्टेरॉयड की टक्कर से हुआ ही न हो? जैसे कि हम जानते हैं 6 करोड़ 66 लाख साल पहले एक एस्टेरॉयड धरती से टकराया था, जिसका आकार करीब 10 किलोमीटर था। इस टकराव से करीब 10 अरब एटम बम इतनी ऊर्जा बाहर निकली और धरती पे एक 100 किलोमीटर चौड़ा और 31 किलोमीटर गहरा क्रेटर बना, जो आज न्यू मैक्सिको में स्थित है। इस टकराव से महाकाय 300 मीटर तक की सुनामी की लहरें उठी और धूल और धुएं के बादल से पूरी धरती ढक गई। इस कारण एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ और पूरी धरती से जीवन खत्म हुआ। इतनी भीषण गर्मी से जंगलों में न थमने वाली आग लग गई और पूरी दुनिया में बड़े बड़े भूकंप आए और दुनिया भर में कई सारे ज्वालामुखियों का उद्रेक एक साथ हुआ। यह एक दिन डायनासोर्स के लिए बेहद बेकिस्मत रहा होगा और धरती पे 1 करोड़ 35 लाख साल से जिन डायनासोर्स का राज था, उनका खात्मा पलक झपकते ही एक पत्थर से हुआ जो बदकिस्मती से धरती की तरफ मुड़ा था। पर क्या ये थ्योरी सही है? आज बहुत सारे वैज्ञानिकों के हिसाब से ये तबाही बहुत जल्दी और पलक झपकते ही हुई थी। विज्ञान इस पे कई सवाल उठाता है, जैसे कि क्यों, कैसे और कब पूरी दुनिया से डायनासोर्स का खात्मा हुआ। हमें तो कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि एस्टेरॉयड के टकराने से पहले डायनासोर्स किसी अन्य कारण से मर रहे थे। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले, जब लेट ट्रायसिक पीरियड चल रहा था, उस समय नई प्रजातियां धरती पे पनप रही थी और पुरानी प्रजातियां बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। हाल ही में कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे वैज्ञानिक सकते में आ गए हैं। क्या डायनासोर्स का खात्मा एक फ्लू जैसी महामारी से हुआ था, जो उस समय पूरी धरती पे पेंडेमिक के रूप में फैला होगा? एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट से करीब 4 करोड़ साल पहले आश्चर्यकारक तरीके से डायनासोर्स की संख्या कम होना शुरू हो गई थी। मुख्य तौर पर मांस खाने वाले थेरोपॉड्स बहुत तेजी से कम हुए। बहुत सारे वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि चूंकि एस्टेरॉयड की टक्कर समुद्र में हुई थी, असल में पूरे धरती पे रहने वाले डायनासोर्स बहुत कम मात्रा में मरे होंगे। उसमें से कई सारी प्रजातियां बची होगी और बची हुई प्रजातियां बहुत तेजी से फिर से पूरी धरती पे राज करने लगी होगी। वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि एस्टेरॉयड के टक्कर के बाद भी करीब 3000 से 30,000 साल तक धरती पे डायनासोर्स का राज रहा होगा। कई सारे वैज्ञानिक अब ये मानने लगे हैं कि एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से डायनासोर मरे नहीं थे, बल्कि इनके अंत की मात्र शुरुआत हुई थी। एस्टेरॉयड के टकराने के बाद कई 100 सालों तक भी डायनासोर्स की जो छोटी प्रजातियां थी वो बची होगी। इस महाविनाश के बाद लगभग आधे से ज्यादा डायनासोर्स की प्रजातियों का सफाया तो हो गया होगा, पर जैसे जैसे बड़े पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण न होने के कारण दम तोड़ते गए, इन पे निर्भर रहने वाली डायनासोर्स की कुछ शाकाहारी प्रजातियां भी खत्म होने लगी। इस वजह से फूड चेन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। इस बदलाव के कारण बड़ी मांसाहारी प्रजातियां भी खत्म हो गई और यही चीजें हम इंसानों के लिए और बाकी स्तनपाइयों के लिए फायदेमंद रही। उस समय भी कुछ छोटे स्तनपाइयों का इस धरती पे अस्तित्व था। ये स्तनपाई जीव मुख्य तौर पर जमीन के अंदर ही रहते थे। एस्टेरॉयड के टक्कर के बाद हुए महाविनाश का ऐसी प्रजातियों पर कुछ खासा प्रभाव नहीं पड़ा और जिस तरह से डायनासोर्स की बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो गई थी, ऐसे स्तनपाई जीवों के शिकारी भी खत्म हो गए थे। इस तरह ऐसे स्तनपाई जीवों को व्यापक समय मिला और उनका इवोल्यूशन बहुत तेजी से हुआ। तो सरल भाषा में यह कहा जा सकता है कि अगर एस्टेरॉयड पृथ्वी से नहीं टकराया होता तो हम इंसानों का अस्तित्व भी नहीं होता। भले ही इनमें से कई डायनासोर्स की प्रजातियां नेचुरल सिलेक्शन की वजह से विलुप्त हुई हो, कई प्रजातियां विलुप्त होने से बची थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के जमाने में कई पक्षी पुरातन पक्षियों के ही दूर के रिश्तेदार हैं और इनकी उत्क्रांति डायनासोर के जमाने से ही हो रही है। हमें यह सबूत मिले हैं कि डायनासोर की ही कुछ प्रजातियां गर्म खून वाली यानी वार्म ब्लडेड थी और वो दिखने में चिपकलियों जैसे तो बिल्कुल नहीं थे, जैसा कि हम अक्सर सोचते हैं। जैसा हमें पता है, इस महाविनाश के बाद कई 100 साल पृथ्वी का तापमान बहुत ठंडा था और आइस एज भी आया था। ऐसे गर्म खून वाले जीव इसमें बच गए होंगे। हमें इससे पहले जो डायनासोर्स के जीवाश्म मिले हैं वो मुख्य तौर पर रेगिस्तान या फिर सूखे वातावरण वाली जगह में ज़्यादा मिले हैं। रेगिस्तानी रेत में जीवाश्म बहुत ही अच्छी तरह से प्रिजर्व होते हैं और इन्हें निकालना भी आसान होता है। इसीलिए हमने भी ज़्यादातर खोजें
ऐसी जगहों पे ही की थी। पर 2015 में डायनासोर्स के कुछ जीवाश्म अलास्का जैसी ठंडी जगहों पे भी मिले और ये एक बहुत बड़ी खोज थी। इससे हमें ये निश्चित तौर पर पता चलता है कि ये जीव पूरी दुनिया में फैले हुए थे। इस बात से अब इनकार नहीं किया जा सकता कि एस्टेरॉयड के टकराने के बाद भी डायनासोर्स का राज पृथ्वी पर बरकरार था। पर ऐसा क्या हुआ कि आज डायनासोर्स हम में नहीं है और वो विलुप्त हो गए हैं? हाल ही में मिले कुछ सबूतों के अनुसार वैज्ञानिक यह सोचने पर मजबूर हुए हैं कि कहीं एक बहुत बड़ी बीमारी डायनासोर्स को खत्म न कर चुकी हो। यह महामारी पूरे पृथ्वी पे इस तरह से फैली हो कि बचे हुए सारे डायनासोर्स इससे खत्म हो गए हो। अगर हम हमारे इंसानों के इतिहास में झांक के देखें तो ऐसी बीमारियां कई बार आके गई है और इससे इंसानियत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 1347 और 1351 में आई एक बीमारी जिसे ब्लैक डेथ कहा जाता है, इसने दुनिया की 54% आबादी खत्म कर दी थी। या फिर 1919 में आई स्पेनिश फ्लू नामक एक बीमारी ने 50 करोड़ लोगों को खत्म कर दिया था। या फिर आज का ही समय देख लीजिए, हमने अब तक कोविड-19 महामारी की वजह से लगभग 58 लाख लोगों को खोया है और मरने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। सोचिए, ऐसी एक बीमारी जुरासिक काल में पूरी धरती पर फैल गई हो। हाल ही में वैज्ञानिकों को एक डायनासोर के अवशेष मिले हैं जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है डॉली पार्टन। जिन वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया है उनका कहना है कि इस डायनासोर की मौत खांसी, छींकने से तथा तेज बुखार की वजह से हुई थी। जब वैज्ञानिकों ने इस डिप्लोडोकस नामक डायनासोर की प्रजाति का गहराई से अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि इसके गले की हड्डी में उभार आया था। आज तक पूरी दुनिया में ऐसा एकमात्र सबूत मिला है जिससे हम ये सोचने पे मजबूर हुए हैं कि कहीं डायनासोर्स का खात्मा महामारी की वजह से तो नहीं हुआ। वैज्ञानिकों ने इस डायनासोर के जीवाश्म का जब गहराई से अध्ययन किया तो उन्हें एक जटिल श्वसन प्रक्रिया सिस्टम मिली। पैलेंटोलॉजिस्ट कैरी वुडरफ के हिसाब से जब डॉली पार्टन नामक डायनासोर का मृत्यु हुआ होगा, उसका वजन लगभग 4 से 5 टन का था और उसकी उम्र लगभग 15 से 20 साल की रही होगी। वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया है इसके अनुसार सोरोपॉड्स और थेरापॉड्स प्रजाति के डायनासोरों में श्वसन मार्ग यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही जटिल होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार डॉली पार्टन के गले में जो उभार आया था यह एक सबूत है कि इसके फेफड़े में जो संक्रमण हुआ था वो गले तक फैल गया था और यही इस डायनासोर के मृत्यु का कारण था। हालांकि कैरी ने यह स्पष्ट किया है कि यह बहुत शुरुआती नतीजे है और इस पे और अध्ययन करने की जरूरत है। हम अभी मुख्य तौर पर यह नहीं कह सकते कि डायनासोर्स का खात्मा महामारी की वजह से हुआ होगा। कई वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि कहीं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी घटनाओं से डायनासोर्स का सफाया तो नहीं हुआ होगा। पृथ्वी पे एस्टेरॉयड गिरने वाली घटना एक बहुत ही बड़ी घटना थी और इसकी वजह से वातावरण और जलवायु में भारी परिवर्तन हुए। भले ही हमें आज ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज नए जमाने की चीजें लगती है, पर ये हमेशा पृथ्वी पे होता आया है और हो सकता है ऐसी ही घटनाएं डायनासोर्स के लिए बड़े खतरे लाई हो। मेसोजोइक काल जो ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस काल है जिसमें धरती पर बहुत बड़े बदलाव हुए थे। इसी काल में पंजिया जो एकमात्र विशाल खंड था उसका आज के 7 अलग अलग खंडों में विभाजन शुरू हुआ था और जैसे ही समय बीतता गया ये खंड पृथ्वी के अलग अलग जगहों पे फैल गए। इस वजह से पृथ्वी के वातावरण में भारी बदलाव हुए और चूंकि पृथ्वी एस्टेरॉयड की टक्कर से अभी उभर ही रही थी, इस बदलाव की वजह से पेड़ और पौधों की नई प्रजातियों को खिलने का मौका मिला। इस वजह से फूड चेन में भारी बदलाव हुए। दुनिया भर में फैले ग्रीन हाउस इफेक्ट, ज्वालामुखीय उद्रेक और इतनी बड़ी मात्रा में हुए जलवायु के बदलाव की वजह से डायनासोर का खात्मा होना तय था। आपको क्या लगता है किस कारण से डायनासोर खत्म हुए होंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए।